जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। This indictment against Adani is widely seen as politically driven. विदेश में आरोप लगता है राहुल गांधी अभियान चलाते हैं, क्या ये एक पैटर्न नहीं है? क्या राहुल गांधी जानबूझकर या बेवकूफी में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के हाथों में खेल रहे? देश की संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और शीतकालीन सत्र का पहला दिन बिजनेसमैन गौतम अडानी और उनके अडानी समूह पर लगे हुए नए आरोपों के भेंट चढ़ गए। विपक्ष ने काफी हो हंगामा किया। अडानी समूह के ऊपर जो नए फ्रेश एलिगेशंस लगे हैं वो क्या हैं? वो दरअसल ये है कि यूएस में न्यूयॉर्क सिटी में एक कोर्ट ने उनके ऊपर एक चार्जशीट फ्रेम किया है। वहां की ज्यूरी और वहां के जो लीगल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अडानी ग्रुप पर एक चार्ज फ्रेम किया है कि उन्होंने इंडिया में अपने सोलर पावर को बेचने के लिए अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स को ब्राइब किया था। और इस बात को डिस्क्लोज उन लोगों ने यूएस में जब वो फंड रेज कर रहे थे तो फंड रेज करने के समय दिए गए डॉक्यूमेंट्स में प्रोबेबल इन्वेस्टर्स के सामने ये नहीं डिस्क्लोज किया था, जो कि यूएस में लागू एक लॉ है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट करके, और उसके अगेंस्ट में ये एक क्राइम है। इसलिए न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन की लोकल कोर्ट ने उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए हैं, इंडैक्टमेंट किया है, और इसको लेकर इंडिया में बवाल चल रहा है और विपक्ष ने शीतकालीन सत्र का पहला दिन इसके वेट चढ़ा दिया और संसद नहीं चलने दी। तो इसके बेस में है वो एक एक्ट है जो यूएस में लागू है, यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। ये 1974 के बाद बना था, जब 1974 में यूएस की जो फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी है और जो बोइंग और इन सब चीजों को बनाती है, प्लेन्स बनाती है, लॉकहीड मार्टिन, उसके ऊपर ये आरोप लगा था कि उन लोगों ने के डच प्रिंस को कुछ ब्राइब किया था ताकि यूएस में लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए गए फाइटर जेट्स को खरीदें। उसके बाद से ये प्रैक्टिस चालू हुआ यूएस में कि कोई भी कंपनी जो यूएस में फंड रेज करेगी या यूएस में कंपनी जो काम कर रही है वो फॉरेन में भी करप्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकती है, और अगर वो करती है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस, उसके ऊपर केस चलेगा। अब यूएस की ही बहुत सारी कंपनीज जो है वो इसके अगेंस्ट टाइम टू टाइम बोलती रहती हैं, क्योंकि यूएस में ये लॉ है बट यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में ये लॉ नहीं है, और यूएस की कंपनीज ये बोलती हैं कि इसकी वजह से वो लोग अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाते, जबकि फ्रांस में जिनसे उनको कॉम्पीट करना रहता है फ्रेंच कंपनीज अपने प्रोडक्ट बेच लेती हैं, क्योंकि फ्रांस में तो अगर इस तरह का कोई प्रैक्टिस करते भी हैं तो उनको शायद टैक्स रिबेट भी इसमें मिलता है कि जो इस तरह के प्रोडक्ट बेचने के लिए खर्च करते हैं वो लोग, वो पैसा उनको टैक्स रिबेट भी मिल जाता है फ्रांस में, तो इसलिए वो डिस्क्लोज भी करते हैं और इसके लिए यूएस को एक इफेक्ट होता है। अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वहां की जुडिशरी के ऊपर भी सवाल उठाया है और वो क्लियर कट कह रहे हैं कि रेडिकल लेफ्टिस्ट और डेमोक्रेट्स अब जब सत्ता से बाहर जा रहे हैं तो वो जाते जाते रेडिकल लेफ्टिस्ट जजेस को अपॉइंट करते जा रहे हैं, और उस तरह से वो लोग उनके गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने रिपब्लिकन सेनेटर्स से कहा है कि अब कोई भी नए जजेस को अपॉइंटमेंट न दी जाए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है इसको भी अबॉलिश करने की या उसको रिव्यू करने की उन्होंने बात की है, क्योंकि ये यूएस बिजनेसेस को हैम्पर करता है। अडानी ग्रुप के साथ इसमें एक यूएस कंपनी असोर लिमिटेड भी इसमें एक आरोपी है, और उसके ऊपर यह आरोप लगा है कि वो दरअसल अडानी के साथ मिलकर यूएस मार्केट में फंड रेज कर रहे थे, और उन्होंने भी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ सोलर एनर्जी बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, और अडानी ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, और अडानी ने फिर वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया ने जो अडानी और एसोर से सोलर एनर्जी खरीदा था उसको स्टेट्स को बेचने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये मैनिपुलेट करने के लिए कि वो सोलर एनर्जी एसईसीआई से खरीदे, इसके लिए अडानी ग्रुप ने मेनली ब्राइब किया है इंडियन ऑफिशियल्स को। ये टोटल बात है। ये सारे इंफॉर्मेशन अलिजेडली जो कलेक्ट किए गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कलेक्ट किए गए हैं, किसको किसको कितना ब्राइब किया है और वो ब्राइब करने के बाद पर मेगावाट कितना उसका कॉस्ट पड़ेगा, इस सारी चीजों की जानकारी मिस्टर अडानी के भतीजे सागर अडानी ने अपने लैपटॉप, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रखी थी, जिसके एफबीआई और वहां की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इंक्वायरी की और उसको जब्त किया और उससे सारे इंफॉर्मेशन निकाले। इंडिया की सेबी भी देख रही है कि क्या इसमें कोई डिस्क्लेमर नॉर्म्स का उन्होंने वायलेशन किया है, और सेबी को या एक्सचेंज को इसके बारे में जानकारी नहीं दी है, और वो भी अपना पैरेलल इंक्वायरी इसमें कर रहे हैं। अभी फिलहाल इसमें कोई मनी ट्रेल नहीं आया है, अभी फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि किस गवर्नमेंट ऑफिशियल को उन्होंने ब्राइब किया।
और जब तक मनी ट्रेल नहीं बताया गया है, इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग वो क्राइम नहीं बन पाएगा, क्योंकि इंडिया में यूएस करप्ट फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस जैसा कोई लॉ नहीं है। लेकिन इंडिया में यह है कि अगर आपने ब्राइब लिया या ब्राइब दिया किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को या पब्लिक ऑफिशियल को, किसी पॉलिटिशियंस को, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस और करप्शन का जो चार्ज आता है इंडिया में है, वो शायद इसमें आ सकता है, प्रोवाइडेड केस में कोई मनी ट्रेल स्थापित की जाए, इसमें कुछ ये बताया जाए कि किसको पैसे दिए गए, किन्होंने पैसे लिए, अभी इसमें इंडियन गवर्नमेंट कहीं इन्वॉल्व होती है। मेनली ये जो केस बनाया जा रहा है यूएस में, वो इसलिए बनाया जा रहा है, इसका इंपैक्ट ये होगा कि शायद अडानी ग्रुप कभी वहां पर फंड रेज न कर सके, उनके एसेट्स को वहां पर जब्त कर लिया जाए, उनके एसेट्स को वहां पर रोक दिया जाए। और उससे ज्यादा बड़ी बात है कि यूएस का जो इकोनॉमी मार्केट है वो वर्ल्ड के इकोनॉमी मार्केट को इफेक्ट करता है। तो आपने इसका रिपरकशन देखा कि केन्या ने भी अडानी ग्रुप के साथ जो भी डील किए थे एयरपोर्ट के डेवलपमेंट और बाकी चीजों को, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की बातें उठ रही हैं, हालांकि इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट ज्यादा है और यूएस हो या ऑस्ट्रेलिया हो या केन्या हो, उसमें पॉलिटिकली इसके बारे में ज्यादा बातें होती हैं। पॉलिटिकली ये जो मोटिवेटेड है वो ज्यादा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो एक पूरा का पूरा वेबसाइट बना हुआ है जो स्पेशली अगेंस्ट अडानी ही वहां काम करता है। और बहुत सारे ऐसे विदेशी ताकतें हैं, बहुत सारी ऐसी विदेशी एजेंसीज हैं, ऐसे लोग हैं जो इंडिया के ग्रोथ को और इंडियन बिजनेसेस के ग्रोथ को इंपैक्ट करना चाहते हैं। We have to keep in mind one thing, that China has these mammoth corporate entities, all of them all state-owned and state-run, that do this infrastructure work overseas under the Belt and Road Initiative. Yes. In India, we don't have those big players. The only big player in the infrastructure sector has been the Adani Group. When Kenya, for example, removes the Adani Group from its projects, there is no competing Indian corporate entity that can actually fill the vacuum in Kenya. It's more likely to be some Chinese or Chinese, not one, maybe more than one Chinese entity that will come in. So this is how India is losing out to China. On the eve of the Quad Summit, the White House hosted Khalistan militant leaders and then publicized the meeting. And at that meeting, according to what the White House publicized, senior administration and intelligence officials briefed these Khalistanis. Now, for example, this indictment against Adani is widely seen as politically driven and will have, mark my words, will have a bearing on US-India collaboration and mutual trust. इसमें जो इंडियन ऑपोजिशन है वो जो बवाल पूरा इसमें काट रहा है, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने, इंडिया के सेबी ने अगर अडानी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद क्लीन चिट दी थी तो वो उसको नहीं मान रहे हैं। लेकिन यूएस के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी लोअर कोर्ट में कोई इंडैक्टमेंट हुआ है, सिर्फ आरोप अगर लगे हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी कहते हुए ये आरोप लगाए गए हैं, तब भी वो उनके आरोप को सही मान रहे हैं। और उसके ऊपर अडानी को गिरफ्तार करने की बात भी भारत के विपक्ष के नेता ने पहले कर दी कि पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनका इंटरोगेशन किया जाए। अब ये सवाल अलग है कि किस बेसिस पर गिरफ्तार किया जाएगा, कौन से लॉज को इन्वोक किया जाएगा, लेकिन चूंकि विपक्ष को पॉलिटिक्स करनी है तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इंडिया में आंध्र प्रदेश में भी ये रिश्वत देने की बात की गई है, और आंध्र प्रदेश में जब ये बात कही गई है रिश्वत देने की, उस समय दूसरी गवर्नमेंट थी और उनके जो अगेंस्ट लोग हैं, उनके ऑपोजिशन के जो लोग हैं, वो अभी गवर्नमेंट में आ गए हैं। चंद्रबाबू नायडू की सरकार है वहां पर, और वो उनको इन्वोक किया जा रहा है, उनको बार बार कहा जा रहा है कि उनको जांच करनी चाहिए और उनके ऊपर ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है। सेम इसी तरह की बात उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश, नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करने की कोशिश वक्फ के ऊपर जो नया कानून आ रहा है उसको लेकर जमीयत उलमा हिंद भी कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा लगता है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इफेक्ट करना चाहता है। विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी ने कहा भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी हैव टार्निश्ड द इमेज ऑफ पीएम। उनका ये 2019 से पहले से कोशिश है कि वो पीएम के इमेज को इफेक्ट करें, पीएम के इमेज को हैम्पर करें, उसको टार्निश कर सके। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस अब साफ नजर आ रहा है। कहीं लोकसभा में 99 सीट्स जीतकर ऐसा लगा कि 199 या 299 सीट्स के ऊपर बैठे हैं, इसीलिए राहुल गांधी का ओवर कॉन्फिडेंस। सुनिए अडानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अडानी जी एक हैं। पूरा देश जानता है कि इंडिया में अडानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। अगर पहला लाइन मिस कर गए फिर से याद दिला देता हूं, हमने नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी कंप्लीटली खत्म कर दी है। कौन से यूनिवर्स, कौन से देश में रहते हैं राहुल गांधी? क्या इसी तरीके का एडवाइस उनके एडवाइजर्स, इनर सर्कल दे रहे हैं कि राहुल गांधी तो जीत कर बैठे हुए हैं, कि वो तो प्रधानमंत्री बस बने ही गए, बैठे ही हैं, नेक्स्ट पीएम इन द वेटिंग?
मोदी की ऑरा मैक्सिमम लोकसभा में डेंट हुई थी और वो डेंट भी अब 6 महीने में कवर हो रही है। डेफिनेटली राहुल गांधी को सोचना चाहिए 2 बार बोलने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने नरेंद्र मोदी का पूरा रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि आज के डेट में अगर किसी की रेपुटेशन डिस्ट्रॉयड है वो राहुल गांधी अपने आप खुद की रेपुटेशन जो डिस्ट्रॉयड है। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर जो कहा जा रहा है कि उनको तो कम से कम जांच करा लेनी चाहिए, उनके विपक्षी लोग इसमें आरोपी हैं तो उनको तो जांच करा लेनी चाहिए, और उनको बार बार कहा जा रहा है, उनको बार बार इन्वोक किया जा रहा है। इसके अलावा इस तरह के आरोप लगने पे जो मार्केट में रिस्पॉन्स होता है, अडानी के शेयर्स 20% तक फर्स्ट डे आरोप लगने के बाद गिरे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में अच्छी खासी रिकवरी भी कर ली है। मार्केट में 2-3 कहावतें प्रचलित हैं। एक ये है कि मार्केट नेवर रिपीट्स इटसेल्फ बट इट राइम्स, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयर में जबरदस्त गिरावट हुई थी और उसको भी उन्होंने पिछले 2 साल में अच्छा खासा रिकवर कर लिया है। और इन सेम वे अभी जो 2-3 दिन पहले उनका मार्केट गिरा उसको भी उन्होंने अच्छा खासा रिकवर कर लिया है। तो मार्केट इज द बेस्ट इवेल्युएटर, मार्केट ने तो इवेल्युएट अच्छे से कर लिया है। अब बाकी बातें रह जाती हैं, वो राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। सवाल नंबर 1, जब रिश्वत में अडानी का नाम ही नहीं था तो अमेरिकी कोर्ट में आरोपों को राहुल ने बढ़ा चढ़ाकर क्यों पेश किया? सवाल नंबर 2, विदेश में आरोप लगता है, राहुल गांधी अभियान चलाते हैं, क्या ये एक पैटर्न नहीं है? सवाल नंबर 3, क्या भारतीय कॉर्पोरेट विरोधी इंटरनेशनल गैंग के देसी पार्टनर बन गए राहुल गांधी? सवाल नंबर 4, क्या राहुल गांधी जानबूझकर या बेवकूफी में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के हाथों में खेल रहे हैं? सवाल नंबर 5, हिंडनबर्ग केस में देश के निवेशकों को नुकसान पहुंचाकर शॉर्ट सेलर ने मुनाफा कमाया, तो इसमें राहुल हिस्सेदार क्यों बने? सवाल नंबर 6, अमेरिका में रिश्वत केस से फिर से निवेशकों का नुकसान हुआ। अब सवाल है कि पैसा किसने बनाया और क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और सवाल नंबर 7, क्या हवाई आरोपों पर संसद से सड़क तक भ्रम फैलाने वाले व्यक्ति को विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद पर होना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, जब वहां पर डीप स्टेट अब बाहर जाने वाला है, वहां की डीप स्टेट बहुत बुरी तरह राजनीतिक रूप से हार गई है। भारत की डीप स्टेट और भारत के इकोसिस्टम की तरह वहां की भी पॉलिटिक्स जो है वो नहीं जीत पा रही है। तो लोग इसी तरह के फेक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इसी तरह के गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो उन लोगों का हमेशा से हथियार रहा है, किसी के ऊपर भी आरोप लगा देना, जांच कराने में क्या जाता है, इस तरह की बातें कर देना। अब वहां पर भी वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं यूएस में, भारत में भी 80 से ज्यादा चुनाव वो हार चुके हैं, लगातार वो हार रहे हैं। तो उन लोगों को एक फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना है, अपने पॉलिटिकल स्वार्थ को फुलफिल करने के लिए वो लोग आरोप लगा रहे हैं। और हिंडनबर्ग उसमें पहला कोशिश था, जब उसमें वो फेल हुए तो हिंडनबर्ग ने फिर से एक रिपोर्ट दी, और जब उसमें भी उन्होंने फेल हो गए तो उनका लास्ट जो है, ये लास्ट रिजॉर्ट है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को इसमें लगाया गया है। डेमोक्रेट्स के ऊपर ऑलरेडी प्रेसिडेंट इलेक्ट ने आरोप लगाए हैं, और इंडिया का पूरा इकोसिस्टम ये कह रहा है कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की तरह नहीं है, ये दूसरे रिपोर्ट्स की तरह नहीं है, दूसरे आरोपों की तरह नहीं है, इसमें गवर्नमेंट जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो भैया आप क्या कहना चाहते हो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फर्जी थी? आप मान रहे हो? और अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फर्जी थी तो उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जांच भी की, सेबी ने उसमें जांच भी की। अब जब उसी तरह का पूरा रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन राइम हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी आरोप लगाए, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन से ऐसे हो गए कि भगवान ब्रह्मा के अवतार हो गए कि उन्होंने जो कहा वो सही है? तो ये पूरा का पूरा जो है वो अडानी ग्रुप के ऊपर जो हमला है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इमेज के ऊपर जो हमले की कोशिश है, ये उसका फाइनल है स्टेज, और इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लगाकर इंडैक्टमेंट करवा दिया है, और इसको केस को चलाने की कोशिश करेंगे ताकि किसी भी तरह इस इमेज को टार्निश किया जा सके, जो आदरणीय राहुल गांधी ग्रेटा थनबर्ग की तरह थोड़े मानसिक रूप से शायद इतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए बार बार वो बोल जाते हैं वी हैव टार्निश्ड। अब टार्निश तो वो कर नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश वो यही कर रहे हैं, और वो उनके बयान में निकलकर चला आता है। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस अब साफ नजर आ रहा है। कहीं लोकसभा में 99 सीट्स जीतकर ऐसा लगा कि 199 या 299 सीट्स के ऊपर बैठे हैं, इसीलिए राहुल गांधी का ओवर कॉन्फिडेंस। सुनिए अडानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अडानी जी एक हैं। पूरा देश जानता है कि इंडिया में अडानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। अगर पहला लाइन मिस कर गए फिर से याद दिला देता हूं, हमने नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी कंप्लीटली खत्म कर दी है। कौन से यूनिवर्स, कौन से देश में रहते हैं राहुल गांधी? क्या इसी तरीके का एडवाइस उनके एडवाइजर्स, इनर सर्कल दे रहे हैं कि राहुल गांधी तो जीत कर बैठे हुए हैं, कि वो तो प्रधानमंत्री बस बने ही गए, बैठे ही हैं, नेक्स्ट पीएम इन द वेटिंग? मोदी की ऑरा मैक्सिमम लोकसभा में डेंट हुई थी और वो डेंट भी अब 6 महीने में कवर हो रही है।
डेफिनेटली राहुल गांधी को सोचना चाहिए 2 बार बोलने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने नरेंद्र मोदी का पूरा रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि आज के डेट में अगर किसी की रेपुटेशन डिस्ट्रॉयड है वो राहुल गांधी अपने आप खुद की रेपुटेशन जो डिस्ट्रॉयड है। ये इसलिए भी अडानी ग्रुप के ऊपर लीथल है और लास्ट है, क्योंकि इसका इंपैक्ट ये होगा कि शायद अडानी ग्रुप अब विदेशों में और बहुत सारे कंट्रीज में फंड रेज न कर पाए। अगर वो इस तरह के कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया या यूएई में न जाते हो, जहां पर कि यूएस के सैंक्शंस के बावजूद, यूएस के मना करने के बावजूद चाइनीज कंपनीज ने भी बहुत बड़ा एक फंड रेजर किया है और शायद अडानी भी कर पाए, लेकिन यूएस के मार्केट में, यूरोप के मार्केट में शायद वो फंड रेज न कर पाए। इसलिए ये सबसे लीथल है और सबसे फाइनल उनका अटेम्प्ट है। इसके ऊपर जो छत्तीसगढ़ की तात्कालिक सरकार थी, उसके जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय भूपेश बघेल, उन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि उन्होंने अडानी के साथ कोई डील नहीं की थी। तमिलनाडु की गवर्नमेंट का भी क्लैरिफिकेशन आ गया है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ भी अडानी की कोई डील नहीं थी। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी ने भी क्लैरिटी दे दी है कि उनका भी कोई डील नहीं था। तो ये सिर्फ जांच कराने में क्या जाता है, कह के नहीं हो सकता है। और अगर अडानी के ऊपर इस तरह के कोई आरोप होते तो तेलंगाना की जो करंट गवर्नमेंट है आदरणीय रेवंत रेड्डी की, वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। राजस्थान की गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, यहां तक कि पश्चिम बंगाल की आदरणीय ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये अडानी के ऊपर हमला कम है, क्योंकि अडानी के बिजनेसेस के साथ तो सबके रिलेशन है। ये अडानी के साथ हमला कम है। ये एक्चुअली जो आदरणीय राहुल गांधी बार बार बोल जाते हैं, वो पीएम की इमेज को टार्निश करना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल ज्यादा है और बीजेपी ने इसको बहुत क्लियर कहा है। बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि अडानी 2014 के बाद नहीं आया मार्केट में। 2009 में आदरणीय मनमोहन सिंह उनको लेकर गए थे ऑस्ट्रेलिया और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। बांग्लादेश के साथ जो इलेक्ट्रिक सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट था वो 2010 का था। उस समय भी आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार के साथ आदरणीय अडानी गए थे और वहां की शेख हसीना के गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। Many will be surprised to know that it all began during the tenure of Rajiv Gandhi as Prime Minister, when he first liberalized the export policy, and for the first time, several items were brought in the open group license list. That is what helped me to start my export house. But for Rajiv Gandhi, my journey as an entrepreneur would have never taken off. Look at the 10 years of UPA. The first investment that the Adani Group made in Australia was in 2009 when Manmohan Singh was the Prime Minister. It was in 2010 that the deal with Sheikh Hasina was signed for the power project in Bangladesh. In 2011, they made an investment in Queensland about Point Coal Terminal. In the same duration, they invested $1.6 billion in Indonesia, South Province. Now, are you telling me that all these investments that the Adani made were at the behest of the Congress? And will Rahul Gandhi answer how the corporate group flourished during the Congress regime? Or is it his argument that in the Congress the companies were growing in spite of their presence in office, Okay. and now with the new regime at helm things have changed drastically? सवाल आता है कि आखिर डीप स्टेट अडानी के पीछे क्यों पड़ा है। तो डीप स्टेट का एक तो मोटिव खुला हुआ है कि इंडिया में आदरणीय प्रधानमंत्री के इमेज को टार्निश करना है, आदरणीय प्रधानमंत्री को टारगेट करना। दूसरा, इसमें बड़ा इशू ये है कि यूएस का जो डीप स्टेट है वो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के गवर्नमेंट को पहले ही चेंज करवा चुका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि यूएस ने उनसे डिमांड किया था एक लैंड का, ताकि वो वहां पर एक क्रिश्चियन स्टेट बना सके म्यांमार के बॉर्डर पर, और अगर उन्होंने वो अलाउ कर दिया होता तो उनकी गवर्नमेंट टॉपल नहीं होती। तो इस तरह की भी बातें हैं। और अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को ये क्लियर कट कहा कि वो जो उनका ड्यूज है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर वो ड्यूज वो क्लियर नहीं करेंगे तो अडानी ग्रुप उनको इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई रोक देगी। और अडानी ग्रुप ने यही किया है, इसने भी इफेक्ट किया है बांग्लादेश को, और शायद ये भी एक वजह है कि वहां के डीप स्टेट के इंटरेस्ट इसमें हैम्पर हो रहे हैं, इसलिए उस डीप स्टेट ने अडानी के ऊपर एक ब्लो करने की कोशिश की है। इंडिया में कोई भी केस एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो मनी ट्रेल है। जो करप्शन के चार्जेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पॉलिटिशियंस पे लगेंगे या इसमें जो जांच होगी वो तभी होगी जब इस तरह के आरोप लगते हैं और उसका मनी ट्रेल स्थापित होता है। जब तक मनी ट्रेल नहीं है तब तक इस तरह के कोई चार्जेस इंडिया में लग नहीं सकते। वही मैं बार बार पूछ रहा हूं कि वो जांच होगी तो किस कानून के अंतर्गत होगी, वो कोई नहीं बता पा रहा है। अब सवाल उठता है कि इस तरह के आरोप इंडिया में अडानी ग्रुप के ऊपर कौन लगा रहा है। वो माननीय विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी लगा रहे हैं। ये वही आदरणीय राहुल गांधी हैं जो कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर एमओयू साइन हुआ था, उस एमओयू को साइन करने वाले हैं। उस एमओयू में क्या बातें थी वो आज तक उन्होंने इंडियन पब्लिक को नहीं बताई है। ये वही आदरणीय राहुल गांधी हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह हैं, जो बार बार आरोप लगाते हैं, बार बार भाग जाते हैं, बार बार झूठे आरोप लगाते हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्वोक करते हुए कहा था कि उन्होंने माना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री राफेल के केस में चोर हैं,
और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बिना किसी शर्त माफी इस पे मांगी थी। ये वही आदरणीय राहुल गांधी है जिनके ऊपर 2 साल का एक सेंटेंस पेंडिंग है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेट असाइड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अभी उसको सस्पेंड टाइप का किया है, अभी उसको सिर्फ रोका हुआ है। ये वही आदरणीय राहुल गांधी है जो बार बार पीएम के इमेज को टार्निश करने की बात करते हैं। और चूंकि कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम इस खेल को बहुत अच्छे से जानता है, कांग्रेस और पूरा इकोसिस्टम उसका करप्शन के सिस्टम को इंडिया में बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि किस तरह पहले जांच के नाम पर सिर्फ जांच होती थी और कुछ नहीं निकलता था, सब कुछ लीपापोती कर दिया जाता था। इसलिए बार बार वो कह रहा है जांच करा लेने में क्या जाता है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि सेंटर इसमें इंक्वायरी करे। भाई साहब, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर आरोप लगे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के ऊपर आरोप लगे हैं कि अडानी ने उनको ब्राइब किया है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को इंक्वायरी करवा लेनी चाहिए। आप लोग तो किसी यूट्यूबर पे भी केस कर देते हो अपने स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो फिर अडानी के ऊपर क्यों आप केस नहीं कर रहे हो? इसका ये डर है कि मिस्टर अडानी के ऊपर अगर केस करेंगे तो फिर वो उनके स्टेट गवर्नमेंट्स जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उनके साथ जो मिलियंस बिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसका क्या होगा? तो ये पॉलिटिकल ज्यादा है, इसमें पॉलिटिक्स है पूरा का पूरा, और कुछ नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी ये बार बार कह देते हैं बेचारे, वो उसी तरह कह रहे हैं कि वो पीएम के इमेज को टार्निश करना चाहते हैं, पीएम के इमेज को इफेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से दूर है। वो 80 चुनाव हार चुके हैं, 79 चुनाव हार चुके हैं और उनको पब्लिक ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। तो वो चाह रहे हैं कि किसी तरह वो पॉलिटिकल माइलेज ले सकें गवर्नमेंट के ऊपर। वो ये भी कह रहे हैं कि वो जांच कर लीजिए आप, भले उस जांच में कुछ न मिले। आप लोग तो लोगों के ऊपर सिर्फ आरोप लगते हैं, आपके विपक्षी नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं और वो आरोप लगने के बाद आप उनको जेल में डाल देते हैं। अडानी को आप जेल में मत डालिए, सिर्फ ईडी के ऑफिसर्स उनके यहाँ चाय पी के चले आए, लीपापोती कर दीजिए। मतलब एक तरह से ओनस भी डाल रहे हैं कि गवर्नमेंट इसकी जांच भी करे और गवर्नमेंट साथ में उनको आरोप भी साबित कर दे कि नहीं उन्होंने किया ही है, भले उन्होंने नहीं किया। और अगर वो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो वो इमेज बनाना चाह रहे हैं। कंप्लीटली परसेप्शन का खेल है, चूंकि वो अपना परसेप्शन बनाने में फेल रहे हैं, चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो पब्लिक इमेज है, उनका जो पब्लिक में एक परसेप्शन है, उसको इफेक्ट करने में, हैम्पर करने में पूरी तरह फेल रहे हैं। कोशिश वो हमेशा यही कर रहे हैं, टार्निश द इमेज, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो वो किसी न किसी तरह यही चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ही इसमें आरोप भी लगाए, गवर्नमेंट उसको प्रूफ भी कर दे। अगर प्रूफ नहीं करती है तो हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट तो चूंकि मिली हुई है अडानी के साथ, तो इसलिए वो प्रूफ नहीं कर पा रही है। तो ये पूरा का पूरा परसेप्शन का खेल है। ग्राउंड इसमें क्या है पता नहीं, इसलिए बार बार उनकी जो पूरा इकोसिस्टम है वो ये कह रहा है कि इस बार ये कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं है, इस बार ये सिर्फ ये नहीं है, ये तो यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है। जस्टिस डिपार्टमेंट में भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही है ना, लोग ही है ना, वो बायस्ड नहीं हो सकते। इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। ये वही कांग्रेस है और ये वही राहुल गांधी और उनकी पॉलिटिकल फैमिली है जिसके वॉरेन एंडरसन के साथ रिलेशन रहे, जिसके ओक्टावियो कोत्रेची के साथ रिलेशन रहे, जिनके ऊपर यह आरोप लगा है कि बोफोर्स के गन्स के सप्लाई में उन्होंने घूस खाई थी, जिनके ऊपर यह आरोप लगाया कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से, उसके जो मालिक थे वॉरेन एंडरसन, उनको यूएस भगा दिया। तब की एमपी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर उनको लेकर भोपाल से दिल्ली आए और दिल्ली से फिर उनको भेजा गया यूएस। ये वही कांग्रेस है, ये वही राहुल गांधी है, ये वही कांग्रेस है जिसके बहुत बड़े नेता आदरणीय महात्मा गांधी भी हमेशा बिजनेसमैन के साथ रहते थे। बिरला के साथ उनके रिलेशन जाहिर है, उनके पूरे प्रोजेक्ट को, उनके पूरे काम को बिरला के द्वारा फंड किया जाता था। वो बिरला मंदिर में रहते थे, बिरलास के साथ उनके रिलेशन हमेशा अच्छे रहे थे। इवन धीरूभाई अंबानी के साथ आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बहुत सारे फोटोज मौजूद हैं। आदरणीय इंदिरा गांधी के समय ही धीरूभाई अंबानी ने धीरे धीरे अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की कोशिश की। ये वही राहुल गांधी है, ये वही कांग्रेस पार्टी है और ये वही आरोप लगा रही है। वो ये चाहते हैं कि उनके साथ जो रहे वो ठीक, स्टेट्स गवर्नमेंट उनकी सभी की सभी मिस्टर अडानी के साथ, उनके ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें वो ठीक, लेकिन बीजेपी के साथ मिस्टर अडानी नहीं होने चाहिए। अगर देश में डेवलपमेंट में मिस्टर अडानी कोई काम कर रहे हैं तो वो गलत है। ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस का इकोसिस्टम है जिसका महाराष्ट्र के हाल के चुनाव में सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि वो धारावी का जो प्रोजेक्ट है, जो धारावी का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जिसको अडानी को ही मिला है, वो मिस्टर अडानी से वो प्रोजेक्ट वापस ले लेना, उसको रोक देना, यही उनका सबसे बड़ा, क्योंकि इनका जो पूरा पॉलिटिक्स है, इनके इकोसिस्टम का जो पूरा सिस्टम है वो ये है कि लोगों को गरीब बनाए रखो, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखो, उनको गरीब जबरदस्ती रखो ताकि आप थोड़ा सा उनको कुछ दो। आज देश में मैया सम्मान झारखंड में या फिर लाडली की बहना जो महाराष्ट्र में चला, उसको बहुत नाम दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि इनकी रेवड़ी कल्चर को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और उन लोगों ने जानबूझकर लोगों को गरीब रखा,
जानबूझकर लोगों को अशिक्षित रखा और अब वो चाहते हैं कि उनको पैसे दो और उनसे वोट लो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लूट सके। ये वही राहुल गांधी और कांग्रेस है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है उसको बहुत बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट मानते हैं और सिर्फ कांग्रेस 1500 करोड़ से ज्यादा ले लेती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। ये वही कांग्रेस, वही राहुल गांधी है जो खुद नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पर है। वो गिरफ्तार नहीं होंगे, उनके ऊपर आरोप लगे तो गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन मिस्टर अडानी को गिरफ्तार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टार्निश द इमेज ऑफ पीएम। इंपॉर्टेंट ये है कि अब आगे क्या होगा। आगे उसी तरह होगा कि इस मुद्दे को बंद न होने दिया जाए, संसद को इफेक्टेड रखा जाए। सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि हर संसद सत्र के पहले पनामा पेपर्स के आ जाते हैं, पेगासस आ जाता है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है। हर संसद सत्र से जस्ट पहले अडानी के ऊपर कोई आरोप आ जाता है और संसद को इफेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ये सब लोग ये चाहते हैं कि वक्फ का जो संशोधन का कानून आने वाला है उसको रोका जा सके ताकि इनके वोट बैंक को ये इफेक्ट कर सके। अब होगा यही कि कोई एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आ जाएगा, कोई एक गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन आ जाएंगे, वो ये कहेंगे कि हमको ब्राइब करने की कोशिश की गई थी या हमने ब्राइब लिया था या हमको ब्राइब दी गई थी, या कोई गवर्नमेंट नोट आ जाएगा जिस तरह राफेल में आ गया था और एक गवर्नमेंट नोट को फोल्ड करके एक न्यूज़पेपर ने दिखाया था। तो इस तरह की चीजें होंगी ताकि बस वही इकोसिस्टम और कांग्रेस और आदरणीय राहुल गांधी जो लगे हैं कोशिश में टार्निश द इमेज ऑफ पीएम। और फैक्ट ये है कि इस पूरी कोशिश में वो खुद के इमेज को टार्निश कर लेते हैं। वो खुद को फेक न्यूज पेडलर की तरह साबित कर चुके हैं। वो ये नहीं बताते, आज तक वो ये अब नई बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो राफेल के ऊपर आरोप लगाए थे वो राफेल पे वो साबित क्यों नहीं कर पाए। उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? वो हमेशा आरोप लगाते हैं, हमेशा जांच होती है और हमेशा फिर वो भाग क्यों जाते हैं, फिर वो कुछ उसमें प्रूफ क्यों नहीं कर पाते। वो फेक न्यूज पेडलर है। उन्होंने चौकीदार चोर है जैसी बात कही, उसके बाद उन्होंने कहा कि अडानी के साथ रिलेशन है, फिर अंबानी के साथ रिलेशन है। वो दरअसल पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वो 80 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं और इस वजह से जब वो जनता द्वारा नकार दिए गए हैं तो वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट कुछ काम कर पाए, इसलिए लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाना और झूठे आरोप लगा के भाग जाना। और इन सब को देखते हुए फैक्ट ये आ रहा है कि कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने पिछले 70 सालों में देश को इस तरह बर्बाद किया है कि जरूर उस पूरे के पूरे गड्ढे को भरने में अगले 70 साल लग जाएंगे। और इसलिए इस पूरे केस से यही साबित होता है और इस तरह के जो आरोप लगाती है कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो रेडिकल लेफ्ट इस तरह के आरोप और इस तरह के प्रपंच करते हैं, उसका सिंपल सा यही चीज है कि आज भी अगर 10 साल के सरकार के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार, उनकी पार्टी अगर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 1950 से लेकर आज तक आदरणीय नेहरू के ऊपर अगर आरोप लगता है कि आदरणीय नेहरू ने ये किया तो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हर चीज कांग्रेस करती है और उस चीज को वो जानती है कि उसमें उन्होंने किस तरह करप्ट प्रैक्टिसेस किया है, इसलिए वो आरोप लगा देते हैं, वो साबित नहीं कर पाते हैं, उनका पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है। यही एक फैक्ट है और यही चीज हर एक केस के साथ साबित होता चला जा रहा है। साबित हो गया है कि ये हर बार आते हैं, नए नए तमाशे, नए नए प्रपंच क्रिएट करते हैं और जनता इसी वजह से इनको नहीं भरोसे लायक मानती है। और इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जो टार्निश द इमेज ऑफ पीएम करना चाह रहे हैं, दरअसल वो अपना इमेज को टार्निश कर चुके हैं और उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खो दी है। इसलिए वो रोते रहे, चिल्लाते रहे, देश उन पर भरोसा नहीं करता। धन्यवाद।